हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था वर्किंग ऑफ डेनियल सेल एंड सेल नोटेशन कि डेनियल सेल किस तरह से काम करता है और किसी भी सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं तो उसमें से हम किसी एक इलेक्ट्रोड या हाफ सेल की रिएक्शन को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे और जब पूरी कंप्लीट रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना हो तो हम उसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। आज हम बात करेंगे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल्स की। तो देखिए, इसके लिए हम सबसे पहले तीन कंडीशंस की बात करेंगे। जो इन तीनों कंडीशंस को फॉलो करेगा वो हो जाएगा रिवर्सिबल सेल, और जो फॉलो नहीं करेगा, एक भी कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा इनमें से, वो हो जाएगा इरिवर्सिबल सेल। तो सबसे पहले देखिए, ये आपको डेनियल सेल या गैल्वेनिक सेल की तरह दिख रहा होगा। यहाँ पर हमने क्या किया है, इस सेल में एक बैटरी को अटैच कर दिया है। तो दिख रही होगी आपको बैटरी, और यहाँ पर ये एक पोटेंशियोमीटर लगाया है जो पोटेंशियल जो जनरेट होगा उसको मेजर करेगा। तो देखिए, यहाँ पर एक इस सेल का तो खुद का कुछ पोटेंशियल होगा जिसे ईएमएफ बोलते हैं, और एक जो बैटरी अपन ने लगाई है उसका भी कुछ पोटेंशियल होगा। तो दो तरह के पोटेंशियल हो जाएंगे, एक तो सेल का पोटेंशियल और एक हो जाएगा ई एक्सटर्नल। बैटरी के पोटेंशियल को अपन क्या बोल रहे हैं, ईएमएफ को ई एक्सटर्नल। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या बनती है कि जब ई एक्सटर्नल और सेल का जो ईएमएफ है वो दोनों इक्वल हो तब क्या होगा। देखिए, अगर दोनों इक्वल है तो रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि इनको जो फोर्स है रिएक्शन करवाने के लिए वो नहीं मिल पाएगा और रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगी। नो केमिकल रिएक्शन, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर केमिकल रिएक्शन नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होंगे तो फ्लो नहीं कर पाएंगे, और हमें पता है जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही करंट फ्लो करती है। तो नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर ये कंडीशन होगी कि दोनों जो एक्सटर्नल ईएमएफ है वो सेल के ईएमएफ के इक्वल है। सेकंड देखिए, सेकंड कंडीशन क्या है, बी। ये सेम अपन ने वही सेल लिया है और यहाँ पर अपन ने एक पोटेंशियोमीटर लगा रखा है। तो सेकंड में अपन ने क्या किया है कि जो सेल का पोटेंशियल है वो ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, ई बैटरी के पोटेंशियल के। तो अगर इस तरह की कोई कंडीशन हो तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन होगी। नॉर्मल रिएक्शन इन द सेंस, जैसा कि अपन ने डेनियल सेल में पढ़ा है, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन देगा, Zn+2 की फॉर्म में सॉल्यूशन में जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स इस रोड से कॉपर की तरफ मूव होंगे और कॉपर की तरफ से करंट किधर मूव होगी, जिंक की तरफ। तो ये नॉर्मल रिएक्शन है। तो यहाँ पर जिंक जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन देगा Zn+2 की फॉर्म में निकलता जाएगा और ये वाली रो डिसॉल्व होती जाएगी, और यहाँ पर Copper+2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से फ्लो करके यहाँ पर आएंगे उनको लेके कॉपर की फॉर्म में यहाँ पे डिपॉजिट होता जाएगा। ये जनरल कंडीशन है जहाँ पर सेल का जो ईएमएफ होता है वो एक्सटर्नल ईएमएफ या बैटरी के ईएमएफ से ज़्यादा होता है। तो ये दूसरी कंडीशन होगी। अब तीसरी कंडीशन देखते हैं अपन। देखिए, ये है तीसरी कंडीशन कि अब अपन ने क्या किया, यहाँ पर सेल का जो ईएमएफ था उससे ज़्यादा ईएमएफ वाली बैटरी यहाँ पर अटैच कर दी। तो जैसे ही उससे ज़्यादा वाली बैटरी अपन ने यहाँ अटैच करी तो ये जो जनरल रिएक्शन हो रही थी, तो सेल का जो ईएमएफ है वो क्या करता है, वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाता है और इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फॉलो होते हैं। तो उसका क्या करेगी, ये ई एक्सटर्नल क्या करेगा, उसको अपोज करेगा, और इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से यहाँ जा रहे थे अब कहाँ जाएंगे, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जाएंगे। इट मीन्स यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, यहाँ से। ये कॉपर रोड जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, इलेक्ट्रॉन इधर से मूव करके जिंक की तरफ जाएंगे, और करंट कहाँ फ्लो होगी, करंट जिंक से कॉपर की तरफ मूव होगी। तो यहाँ पर अपन ने बैटरी का जो ईएमएफ है वो ज़्यादा लिया है। तो ये यहाँ पर देखिए, एक अगला पॉइंट है जिंक इज डिपॉजिटेड। तो यहाँ पर देखिए, जैसे जैसे कॉपर इलेक्ट्रॉन देगा Copper+2 की फॉर्म में सॉल्यूशन में आ रहा है और ये डिसॉल्व होता जाएगा, और जिंक जो +2 की फॉर्म में सॉल्यूशन में वो इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पर डिपॉजिट होता जाएगा। तो ये वाला जो रिएक्शन है वो जनरल जो रिएक्शंस होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की तरफ मूव करते हैं उसका अपोजिट रिएक्शन होगी। ठीक है, अब ये तीन कंडीशन अपन ने देखी। अगर किसी सेल के अंदर ये तीनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं तो वो क्या कहलाएगा, रिवर्सिबल सेल।
अगर इन तीनों में से कोई सी भी एक भी अगर फॉलो नहीं कर रहा, वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो उसे बोला जाएगा इरिवर्सिबल सेल। तो रिवर्सिबल सेल के लिए तीनों कंडीशंस का होना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट है, sometimes the direction of electric current is reversed but the cell reaction is not, then also it is called irreversible cell। तो देखिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल सेल। तो यहाँ पर मैंने सेल रिप्रेजेंटेशन कर रखा है, जिंक is in contact with H2SO4 solution and copper is also in contact with H2SO4 solution, यानी कि जिंक की रोड भी H2SO4 के सॉल्यूशन में और कॉपर की रोड भी H2SO4 के सॉल्यूशन में। अब जैसे ही जिंक सेल रिप्रेजेंटेशन के बाद सेल रिएक्शन देखिए क्या होती है यहाँ पर कि नॉर्मल जो कंडीशन में जैसे ही जिंक ने इलेक्ट्रॉन फ्री करे तो सॉल्यूशन के अंदर जो H+ होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेके हाइड्रोजन को लिबरेट कर देगा। तो यहाँ पर इस सेल रिप्रेजेंटेशन के लिए सेल रिएक्शन क्या होती है, जिंक 2H+ फॉर्म जिंक +2 देन लिबरेट हाइड्रोजन गैस। बट देखिए यहाँ पर जो ये दो इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज करे हैं वो जाने तो कॉपर की तरफ चाहिए थे, बट सॉल्यूशन में प्रेजेंट H+ क्या करेगा, इन्हें कॉपर की तरफ जाने से पहले ही एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही किस पर, जिंक इलेक्ट्रोड पर। ये नॉर्मल कंडीशन है जब आपका जो सेल का वोल्टेज है, सेल का जो EMF है वो क्या हो, ज़्यादा हो किससे, बैटरी के EMF से। अगर हमने E एक्सटर्नल को इंक्रीज कर दिया, अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की या करंट की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। तो देखिए अब यहाँ पर पहले तो जिंक पर रिलीज हो रहे थे इलेक्ट्रॉन, अब कहाँ रिलीज होंगे, कॉपर पर। तो कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर इसने हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना लिया, हाइड्रोजन गैस। तो नेट सेल रिएक्शन क्या हो गई आपकी, ये। तो यहाँ पे देखिए करंट जो था पहले वो कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा था, जिंक से कॉपर की तरफ, क्योंकि जिंक ने इलेक्ट्रॉन रिलीज करे तो करंट का फ्लो की डायरेक्शन थी कॉपर से जिंक की तरफ। तो क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जिंक रिलीज कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है उसका जो अपोजिट इलेक्ट्रोड होता है वहां से फ्लो होती है आपकी करंट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कॉपर ने इलेक्ट्रॉन रिलीज करे, तो यहाँ पर अब जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, जिंक से कॉपर की तरफ। तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन तो चेंज हो गई, बट जो सेल रिएक्शन है, सेल रिएक्शन भी रिवर्स होनी चाहिए, ये भी एक कंडीशन होती है। तो यहाँ पे देखिए पहले जिंक काम में आ रहा था, अब क्या आ रहा है, कॉपर काम में। तो यहाँ पर ये तो हो गया कि करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी, बट सेल रिएक्शन आपकी चेंज हो गई, रिवर्स नहीं हुई। तो इसीलिए इसको बोला जाता है इरिवर्सिबल सेल। अगर यहाँ पर रिएक्शन भी रिवर्स होती, इट मीन्स यहाँ पर जिंक होता तो ये आपका क्या कहलाता, रिवर्सिबल। बट यहाँ पर रिएक्शन दूसरी स्टार्ट हो गई, पहले वाली रिएक्शन का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, तो इसे बोला जाएगा इरिवर्सिबल सेल। अब दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगले लेक्चर में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये 3 कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी है कि रिवर्सिबल सेल जो है वो तीनों कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए। अगर उनमें से एक भी कंडीशन नहीं फॉलो हो रही, नहीं सेटिस्फाई हो रही, तो वो आपका कहलाएगा इरिवर्सिबल सेल। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स को हाफ सेल भी बोलते हैं। 2 इलेक्ट्रोड्स मिलकर एक कंप्लीट सेल का फॉर्मेशन करते हैं, और इट मीन्स 2 हाफ सेल रिएक्शन मिलकर एक कंप्लीट सेल रिएक्शन बनाते हैं। पहला है मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड, सेकेंड वन इज गैस मेटल आयन इलेक्ट्रोड, थर्ड इज मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, फोर्थ इज रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड। तो देखिए मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड में क्या होगा कि जो मेटल रॉड है वो जिस मेटल की बनी हुई है वो उसी के अंदर डिप होगी, उसी के आयन के सॉल्यूशन के अंदर डिप्ड होगी। फॉर एग्जांपल ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पर आपने कोई मेटल लिया है और वो इसी मेटल के आयन के सॉल्यूशन में डिप किया गया है। तो यहाँ पे जो पॉसिबल रिएक्शन है वो क्या होगी कि मेटल आयन इलेक्ट्रॉन लेके मेटल में कन्वर्ट हो जाए
और बैकवर्ड रिएक्शन में क्या हो सकता है कि मेटल क्या करे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके आयन में कन्वर्ट हो जाए। तो देखिए इस मेटल रोड बिहेव एज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड मीन्स ये किसके अंदर जाए, ऑक्सीडेशन शो करे। इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके आयन में कन्वर्ट हो। तो देखिए यहाँ पर इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग अपन देखें तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन में। यहाँ पर ये मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करके किस में कन्वर्ट हो रहा है, आयन में, और ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो इक्विलिब्रियम है वो कहाँ शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड पर शिफ्ट होगा या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। और जब ये आयन को जनरेट करेगा तो सॉल्यूशन जिसके अंदर ये प्रेजेंट है, जिसमें ये आयन है, उसमें आयन की कंसंट्रेशन को धीरे धीरे करके क्या करता जाता है, इंक्रीज करता जाता है। अगला देखिए, अगला पॉइंट, इस मेटल रोड बिहेव्स एज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो देखिए अगर मेटल की जो रोड है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इट मीन्स ये क्या शो करे, रिडक्शन शो करे। अगर ये रिडक्शन शो कर रही है इट मीन्स ये क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो रही है, मेटल के अंदर कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ देखिए ये क्या करेगा, यहाँ इस रिएक्शन के अकॉर्डिंगली देखिए ये मेटल आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो रहा है, मेटल के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो जब ये मेटल आयन कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे, तो सॉल्यूशन में इनकी कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और धीरे धीरे जो पूरी रिएक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट होती जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, या फिर इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड पर। तो ये था आपका मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड। सेकंड देखिए, गैस मेटल आयन इलेक्ट्रोड। तो इसे गैस मेटल आयन इलेक्ट्रोड क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रोड होता है वो किसका बना हुआ होता है, गैस का। अब गैसियस फॉर्म में कोई भी चीज जो है वो इलेक्ट्रोड नहीं बना सकती। तो इसे क्या किया जाता है, इस मेटल के ऊपर एडजॉर्ब करा दिया जाता है और उसके बाद ये किसकी तरह काम करता है, इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है। तो यहाँ पर दो टर्मिनोलॉजी को समझना जरूरी है, एक होती है एडजॉर्ब और एक होता है एब्जॉर्ब। तो जब अपन एडजॉर्ब की बात करते हैं तो यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ होता है, वो सिर्फ सरफेस पर होता है। और जब अपन एब्जॉर्ब की बात करते हैं तो जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ होता है, वो इंटरनली अंदर तक एब्जॉर्ब होता है। तो यहाँ पर सिर्फ सरफेस वाला होता है, सरफेस पर एब्जॉर्प्शन होता है, तो इसे बोला जा रहा है एडजॉर्ब। तो देखिए यहाँ पर प्लेटिनम काम में लिया जाता है एज अ कंडक्टर, जो कि एक गैस और उसके आयन के कांटेक्ट में होता है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी आप इलेक्ट्रोड के लिए कंडक्टर काम में लेंगे वो इनर्ट मेटल का बना होना चाहिए। इनर्ट मेटल मीन्स कि ना वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, इट मीन्स ना वो ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करेगा ना वो रिडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, वो सिर्फ एक इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट बनाने का काम करेगा। तो उसका जैसे कि एग्जांपल देखिए, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देखिए। तो प्लेटिनम इज इन कांटेक्ट विथ गैस, जो भी आपने गैस लिए, और ब्रैकेट में मैंने यहाँ पर देखिए प्रेशर मेंशन किया है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप गैस इलेक्ट्रोड बनाए तो उसका प्रेशर मेंशन करना ज़रूरी है कि किस प्रेशर के साथ वो मेटल के ऊपर एड्जॉर्ब हो रही है। अगर आप ज़्यादा गैस फ्लो करेंगे तो ज़्यादा एड्जॉर्ब होगी, और अगर कम गैस फ्लो करेंगे तो कम एड्जॉर्ब होगी। तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी गैस इलेक्ट्रोड बनाए तो यहाँ पर प्रेशर मेंशन करना ज़रूरी है। तो प्लेटिनम इज इन कॉन्टैक्ट विथ गैस एंड गैस इज इन कॉन्टैक्ट विथ आयन ऑफ द गैस। तो देखिए ये जो चार्ज है ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सी गैस ली है। तो एग्जाम्पल के लिए अपन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को समझते हैं। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में देखिए क्या होगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में एक गैस चैम्बर है जिसमें मैंने प्लेटिनम का प्लेट लिया है, प्लेटिनम वायर लिया है, और उस पर मैं क्या फ्लो करवा रही हूँ, उस पर मैं गैस को, हाइड्रोजन गैस को फ्लो करवा रही हूँ। अब ये जो हाइड्रोजन गैस है ये इस प्लेटिनम की प्लेट पर क्या हो रही है, एड्जॉर्ब हो रही है। तो ये जो हाइड्रोजन गैस है ये प्लेटिनम की प्लेट पर एड्जॉर्ब हो रही है। तो गैस कौन सी ली अपन ने, हाइड्रोजन। तो सॉल्यूशन में भी ऐसा ही सॉल्यूशन लेना है जिसपे इस H हाइड्रोजन का आयन प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर अपन एज्यूम कर लेते हैं अपन ने एसिडिक सॉल्यूशन लिया है, HCl लिया है, HCl का सॉल्यूशन है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन देखिए, प्लेटिनम इज इन कॉन्टैक्ट विथ एड्जॉर्ब गैस जो कि आपकी हाइड्रोजन है, उसका प्रेशर मेंशन कर दिया, एंड एड्जॉर्ब गैस इज इन कॉन्टैक्ट विथ
सॉल्यूशन H+, तो इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसी तरह से देखिए क्लोरीन का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। देखिए क्लोरीन में क्या होगा, क्लोरीन में यहाँ पर जो गैस पास होगी वो हो जाएगी आपकी क्लोरीन गैस, और प्लेटिनम आप ले सकते हो क्योंकि वो इनर्ट मेटल है। और यहाँ पे जो सॉल्यूशन आप लोगे वो HCl आप ले सकते हो क्योंकि इसमें क्लोराइड आयन भी है। तो ये क्लोरीन गैस का आयन अपन मिल गया है तो अपन ये ले सकते हैं। तो इसका रिप्रेजेंटेशन देखिए क्लोराइड इलेक्ट्रोड का, देखिए प्लेटिनम इज इन कॉन्टैक्ट विथ क्लोरीन गैस, उसका प्रेशर मेंशन करेंगे, एंड गैस इज इन कॉन्टैक्ट विथ क्लोराइड आयन। ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। अगला देखिए मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। तो देखिए इस तरह के इलेक्ट्रोड में क्या होता है कि मेटल जो होता है उसके ऊपर उसी के आंशिक विलेय या अल्प विलेय या फिर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का कोटिंग करी हुई होती है, और जो आपने सॉल्ट लिया है उसके ही एनायन का अपन को क्या लेना है, सॉल्यूशन लेना है। तो देखिए यहाँ पर ये सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड है। तो यहाँ पर ये सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड जो है उसका रिप्रेजेंटेशन देखिए सेल का सिल्वर वायर अपन ने लिया है, उसके ऊपर कोटिंग किसकी है, सिल्वर क्लोराइड की कोटिंग करी हुई है। अब ये सिल्वर क्लोराइड क्या करेगा, इस पर देखिए इसका एनायन है क्लोरीन, तो इसका सॉल्यूशन अपन ने क्या ले लिया, HCl का सॉल्यूशन ले लिया। देखिए यहाँ पर क्या करें, तो सिल्वर, ये आपका सिल्वर वायर इज इन कॉन्टेक्ट विथ सिल्वर क्लोराइड स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, तो ये आपका AgCl सॉल्ट आ गया। S मीन से सॉलिड स्टेट में, यहाँ पर अपन ने सॉल्ट का ही इसको कोटिंग करी है तो इसको सॉलिड स्टेट में लिया है, इज इन कॉन्टेक्ट विथ क्लोराइड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। देखिए सिल्वर क्लोराइड को अपन रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह भी काम में लेते हैं। तो इसके बहुत से रीजन है। तो पहला रीजन अगर अपन देखें जो कि मेन रीजन है वो यही है कि रेफरेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, और उनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मीन्स EMF, वो वेल नोन होता है, स्टेबल होता है। तो इसी वजह से ये क्या करते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह काम में लिए जाते हैं। तो इसी का एक और एग्जांपल अपन देखें तो कैलोमल इलेक्ट्रोड, जो कि इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोड है और आपने पहले देखा भी है, इसके बारे में पढ़ा भी होगा। तो देखिए कैलोमल इलेक्ट्रोड को हम अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और आगे की इसके जो डिफरेंट टाइप्स हैं इलेक्ट्रोड के वो भी अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।